जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी छात्र क्या होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ बहुत मस्त भी होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत जोरों से कर रहे होंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो प्रश्नावली नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को सीखेंगे कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को कैसे करना है। तो ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके पेपर में 100% आएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। ये मेरा क्या है, आपसे वादा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन भी हल करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चले क्लास की तरफ। तो देखिए, पहले देखते हैं कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे आपको पहचानना है कि आंशिक भिन्नों द्वारा करना है कि नहीं करना है। ये सबसे बड़ी पहचान तो ये है ना कि कौन भैंस है कौन गाय है, समझना चाहिए ना पहले कि अब किसी को भी गाय किसी को भी भैंस नहीं बोल देना ना। तो पहले समझ आना, अंतर समझ में आना चाहिए। तो अंतर हम समझाएंगे कहाँ समाकलन आंशिक भिन्नों द्वारा करना है, ठीक है, और कहाँ नहीं करना है। ये सारी चीज़ बताएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलते हैं, देखिए आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन देखते हैं। तो कहाँ करना है, पहले कुछ स्टेटमेंट लिखवाते हैं और उसको आपको क्या है याद रखना है कि जब हर में दो या दो से अधिक पद यानी ऐसे मिल जाए, एक पद ये है तो एक पद ये और बीच में क्या हो, गुणा, ठीक है। उससे अधिक पद भी हो सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पद मिल जाएं तब आंशिक भिन्न का क्या, तब आंशिक भिन्न का यानी आंशिक भिन्न द्वारा क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे। क्लियर है मेरे दोस्त, देखिए क्लियर है ना, समाकलन आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे, ठीक है। और आप लोग क्लास में बने रहें, एकदम गारंटी देते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और वो मेथड हम किताबी ज्ञान देंगे ही नहीं आपको कि जिससे आपके पेपर में सारा 3 घंटा आंशिक भिन्न पे क्वेश्चन करने में ही निकल जाए। आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे और जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कितने टाइप से क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, वो सारे आपको बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोग इस प्रश्नावली हल करना स्टार्ट करेंगे तो क्लियर सभी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, जब हर का मतलब ये A/B, तो ये अंश होता है ना और ये क्या होता है, हर होता है। तो हर की बात हम कर रहे हैं मेरे दोस्त कि हर में क्या होने चाहिए, दो या दो से अधिक पद होने चाहिए, ठीक है। कैसे होगा, ऐसे रूप में होगा। तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे तो कैसे हैं, देख लीजिए। ऊपर क्या होगा, कोई मान लो यहाँ पे कोई पद है और बटे में क्या है, यहाँ पे भी क्या है, दो पद ऐसे दिख जाएं, तो तब क्या कर लेना है, आपको आंशिक भिन्न का यूज करना है। अब बात तो ये तो सही है सर कि आंशिक भिन्न का यूज कर लेंगे, लेकिन कहाँ नहीं करेंगे, तो कहाँ नहीं करना है ये भी आपको बता दे रहे हैं और कैसे करना है ये भी बता रहे हैं। देखिए कहाँ करना है यूज, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। नोट में लिखेंगे क्या, नोट में लिखेंगे पहला पॉइंट कि लॉग दिख जाए, कॉस दिख जाए, ठीक है, साइन दिख जाए, ठीक है। तो इन या और क्या लिख सकते हो, या EX चरघातांकी मिल जाए, EX मिल जाए। इन सभी को प्रतिस्थापन विधि पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाने के बाद आंशिक भिन्न का यूज करेंगे, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन करेंगे, समाकलन, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, समाकलन करेंगे।
ठीक है, समाकलन करेंगे। क्लियर है बातें हमारी। कब? जब लॉग दिख जाए, कॉस दिख जाए, साइन दिख जाए, ई एक्स दिख जाए, तब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाने के बाद आंशिक भिन्नों के द्वारा आपको समाकलन कर लेना है। क्लियर है, डायरेक्ट आपका नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कहाँ यूज करना है, तो जब आपको क्या दिख जाए, अलजेब्रा दिख जाए, अलजेब्रा यानी बीजगणित दिख जाए, बीजगणित, बीजगणितीय, बीजगणितीय, बीजगणितीय फलन, फलन जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x या एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब दिख जाए ना, तो क्या कर लेना है, डायरेक्ट क्या कर लेना है, डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या कर लोगे, डायरेक्ट यूज करेंगे किसका, आंशिक भिन्नों, आंशिक, आंशिक भिन्नों, आंशिक भिन्नों के द्वारा, के द्वारा, द्वारा समाकलन, समाकलन, समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे। बहुत सारे दोस्त समझ में रहे होंगे कि सर ये क्या लिखवा रहे हैं, मास्टर पगला नहीं गया है। मेरे दोस्त पगलाए नहीं हैं, ये चीज़ें तब लिख रहे हैं कि जब आपको क्या हो, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जब आप जैसे चैप्टर में घुसोगे ना, इसके चैप्टर में, तो बहुत जगह बड़े बड़े जो यूट्यूबर होंगे, बहुत जगह देखोगे तो क्या वो क्वेश्चन को बड़े विस्तार से कराएंगे और आपके दिमाग से ऊपर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हर चीज़ का बेस बनाना ज़रूरी है मेरे दोस्त, कि बेस अगर नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी समझने में। तो हम क्या करते हैं, आपको कोई भी जब वीडियो पढ़ाते हैं या कोई भी टॉपिक उठाते हैं, तो उससे पहले हम बेसिक बताते हैं आपको, कि बेसिक जैसे आपको क्लियर रहेगा तो आगे की चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेंगे, और थोड़ा सा हम हिंट कर देंगे फिर से, तो आपके क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। क्या अभी तक हमने बताया कि जब हर में 2 या 2 से अधिक पद होंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जब हर में 2 या 2 से अधिक पद, और कैसे होने चाहिए अधिक पद, अधिक पद जो होंगे ना वो कैसे होने चाहिए, कोष्टक में, ठीक है ना, कोष्टक में, ये भी पॉइंट याद रखना, कोष्टक में होंगे। देखिए कोष्टक पे लगा भी दिए हैं, कोष्टक में 2 से या 2 से अधिक पद मिल जाए तब आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे, यानी ऐसे। तो ये कोष्टक ही है ना मेरे दोस्त, एक ये कोष्टक, एक ये कोष्टक है, ठीक है। नोट क्या याद रखना कि लॉग, साइन, कॉस ये सब दिख जाएं। साइन कॉस का मतलब टेन कोसेक एक्स जो भी हो, ई एक्स हो, इन सभी के जगह पे क्या करना है, आंशिक भिन्न का डायरेक्ट यूज नहीं करना है। क्या करना है, पहले प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, फिर आपको यूज करना है क्या, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। फिर क्या बोले कि बीजगणितीय दिख जाए फलन। बीजगणितीय फलन मतलब क्या, जैसे द्विघात समीकरण मिल जाए, ऐसा रैखिक मिल जाए कोई समीकरण, तो आप वहाँ पे रैखिक बहुपद मिल जाए। मेनली कहो तो जो आंशिक भिन्न है ना मेरे दोस्त, ये आंशिक भिन्न जो है ना, ये मेनली क्या है, तो बहुपद पे अप्लाई होता है। क्या होता है, बहुपद, बहुपद पे अप्लाई होता है। तो अगर ये लॉग, साइन कॉस ई एक्स फी एक्स जो भी दिख जाए, उसको क्या करो, पहले बहुपद में कन्वर्ट करो। तो बताया ना प्रतिस्थापन विधि में हम टी मानते हैं, तो टी भी क्या है, बहुपद के अंदर ही आता है ना, ABCD के अंदर भी आता है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, फलन देखते हैं और उसे आंशिक भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारे आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक बहुपद फलन या क्या लिखते हैं, फलन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फलन, और बहुत सारे फलन लिखेंगे, और यहाँ लिख देते हैं क्या, आंशिक भिन्न। क्या लिख देते हैं, आंशिक, आंशिक भिन्न। तो पहले आंशिक भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुपद इधर, सॉरी यहाँ पे कोई फलन दिया रहेगा और इसे आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या कर लेना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं, और मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे आप सभी चीज़ें। देखिए जैसे हम लोग लिए क्या कि, देखिए पहले हम लेते हैं यहाँ पे x, और बटा में यहाँ पे क्या है, x प्लस a, और इसका एक दूसरा ले लो, x माइनस b ले लो, ठीक है। तो इसको क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ब्रैकेट देखना है। क्या देखना है, सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, यानी कोष्टक देखना है। कोष्टक कितने हैं, तो देखिए कोष्टक एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। जैसे ही कोष्टक आप देख लो,
मेरे एक एक शब्द को समझना और सुनना ध्यान से। कोष्टक देखो, पहले कोष्टक कितने हैं, तो कोष्टक 2 हैं, क्लियर है। जैसे ही कोष्टक देख लो तो उसके ऊपर पावर देखो, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर कितने हैं, 1 है। इन 1 और +1 जोड़ोगे तो कितने होंगे, 2 होगा ना, कितना होगा, 2 होगा। तीसरा आंशिक भिन्न में जैसे कन्वर्ट करोगे तो कितने पद बनेंगे, 2 पद बनेंगे, कितने, 2 पद। इस ऊपर वाले को आप भूल जाओ, क्या है, आप ऊपर वाले को भूल जाओ, भूल जाना है एकदम, अभी के लिए क्या है, भूल जाओ। जब क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको याद दिलाएंगे कि वहाँ x था, bx था, cx था, क्या था, वो सब बताएंगे, अभी भूल जाओ। तो इसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABCD याद है ना, ABCD याद है, नहीं याद है ना, तो क्या कर लेना है आपको, छोटे बच्चों वाले जो ABCD आते हैं ना, वहाँ से ABCD याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ABCD की ज़रूरत है, क्योंकि हम ABCD ही पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो ABCD आपको ज़रूरत है, ठीक है, याद कर लेना है। देखो क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे A, पहले क्या लिखना है, A कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो पहले लिखेंगे A और बटा में ये पहला ब्रैकेट, और पहले ब्रैकेट का पावर देखिए कितना है, 1 है, 1 है तो एक बार लिखना है, तो x + 1 और बीच में क्या करना है, कितने पद हैं, 2 पद है ना, कितने पद, 2 पद हमको बनाना है ना, तो दोनों पद के बीच में क्या लगाओ, प्लस लगाओ। ए के बाद क्या आता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बाल की बॉय, तो बाल लिखो या चाहे बॉय लिखो, B और बटा में ये क्या हो जाएगा, x - b, क्या है, x - b, तो x - b लिख देते हैं। अब पावर कितना है, पावर कितना है, 1 है ना, जब पावर 1 है तो कितनी बार लिखना है, 1 ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, 1 ही बार लिखना है, ठीक है। इसको मिटा दें, समझ में आ गया। देखिए दूसरा, देखिए यहाँ हम क्या मान लिए कि क्या है, ऊपर x है और नीचे क्या है, मान लो यहाँ ax भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ax भी दे दिए। यहाँ क्या है, तो देखिए x प्लस क्या है, a है और मान लिए पावर इसका 2 है और यहाँ पे x - b है और पावर यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। अच्छा जोड़ो, ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट कितने, तो ब्रैकेट 2, इनका पावर देखो कितना, 1 और 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 और 1 कितना, तो 3, कितना, 3 है ना, तो क्या कर लो, कितने ब्रैकेट बनाना है, 3 ब्रैकेट बनाना है, कितने, यहाँ पे 2, पावर 2 थी ना, 1 और 1 जोड़े तो 2 आया, तो 2 ब्रैकेट, यहाँ पे 2 ब्रैकेट नहीं, 2 पद, सॉरी क्या, 2 पद, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गए, तो कितने पद बनेंगे, 3। आंशिक भिन्न में जैसे इसे कन्वर्ट करोगे तो कितने पद बनाना है, 3 पद बनाना है। तो पहला पद बनाना है आपको A, क्या बनाना है, A। अब देखो इसके ऊपर देखो पावर कितना है, 2 है ना, तो इसे 2 बार लिखना होगा, कितनी बार, 2 बार लिखना है। पहली बार हम लिखते हैं कितना, x + a है ना, x + 1 मिनट, देखो यहाँ पे a है ना, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग क्या करना है, ध्यान दे देना, ठीक है, और भावनाओं को समझना है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भावनाओं को आपको समझोगे तो चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए x + a है तो x + a रखेंगे, पावर कितना है, 2 है ना, तो इसे कितनी बार लिखना है, 2 बार। अच्छा तो 1 लिखते हैं पहले। अच्छा देखो पावर कितनी है, 2 है, तो 2 को लिखने के लिए कैसे लिखोगे, पहले 2 पर कैसे आओगे, पहले 1 लिखोगे, 1 के बाद क्या आएगा, 2 ना, पहले 1 आएगा उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो पहले हमने क्या लिखा है, a बटा में x + a, और कितने पद बनेंगे आपको बताए थे, 3 पद बनाना है क्योंकि पावर 3 है। तो पहले यहाँ पे x + a और फिर क्या लिखना है, b, a के बाद b आता है। फिर अब क्या कर लोगे, यहाँ लिखो x + a, और देखो कितनी बार लिखने को बोले हैं, 2 बार बोले हैं, कितनी बार, 2 बार। लेकिन 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, तो 1 का पावर यहाँ पहले 1 लिख दो, फिर 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है, तो यहाँ 2 लिख दो। क्लियर है, क्या है, क्लियर है ना, ठीक। अब बचिए क्या, x - b का पावर 1, तो ये कितना है पद, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है ना, तो कितनी बार लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे। फिर प्लस करके a के बाद b के बाद c, और क्या है, तो x - b। अब x - b को 1 बार ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि पावर इसका 1 ही है और मैक्सिमम पावर तक लेके जाते हैं। मैक्सिमम पावर 1 है तो मैक्सिमम पावर 1 तक ले जाए। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 था तो पहले 1 लिखा, उसके बाद से 2 तक ले गए। जैसे एक और देखिए,
देखिए जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे देखिए x प्लस a का पावर 3 है, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अच्छा पावर अब क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक और लेते हैं x माइनस बी। अब देखें यहाँ पे क्या है, एक पावर यहाँ पे भी है ना, कुछ नहीं तो पावर 1, 3 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा। पद कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो पहले हम लिखते हैं a, पहला ब्रैकेट में क्या है, x प्लस a है, पावर कितनी है, 3 है, तो 3 तक ले जाना, पहले 1 2 3, क्या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो पहले क्या लिखो, x प्लस a, ये उठा लो, 1 उठा लिए हैं यहाँ पे, तो 1 लिखो, यहाँ पे लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर प्लस डालो, फिर क्या लिखो b, और बटा में x प्लस a का पावर कितना, 3 है ना, तो a तो यहाँ था तो हमने यहाँ लिख दिया, फिर 2 लिखो, पावर कितना लिखो, 2 लिखो, फिर प्लस, फिर क्या है, x प्लस a का पावर 3 है ना, फिर एक बार और लिखो, बताया था ना कि c और x प्लस a का पावर कितना, 3, क्योंकि 1 लिख दिए 1 काट दिए, 2 लिख दिए 2 काट दिए, 3 लिख दिए 3 भी काट दिए, ये क्या हो गया, मैक्सिमम पावर तक चल गया, ये बचा है ना, क्योंकि 4 पद तक जाएगा। तो x माइनस a का क्या है, x माइनस b है ना, तो c के बाद आता है क्या, d, तो लिख देते हैं x माइनस b, और मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है तो 1 लिखना है। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर समझ में आए तो आप लाइक करेंगे ज़रूर, ठीक है, और मैसेज भी आप लोग करना है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं, आगे देखते हैं और फलन देख लीजिए। जैसा कितना हो गया था, नंबर हमको पता नहीं है, देखो आप लोग क्या है, जो भी हो नंबर, देखो जैसे ऊपर x हो या ऊपर कुछ भी देते, x प्लस b ले लेते हैं मान लो, ठीक है, या x प्लस c ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, x प्लस c ले लिया, c मान लो जहाँ अचर पद है या कुछ भी हो, और नीचे दे दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस क्या दे दिया है, ये दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया है x प्लस b। अभी तक मेरे दोस्त क्या थी, हम लोग यहाँ भी पावर 1 था अंदर भी, और यहाँ पे भी पावर क्या था, 1 था, तो को क्या करते थे, सिंपल तरीके से करते चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पावर लगा दिया है, तब क्या कर लेना है, देखिए फिर वही नियम अपनाना है, क्या देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी पावर कितनी है, 1 है, तो कितना 1 और प्लस 1 कितना बनेगा, 2। कितने पद बनाना है, 2 पद बनाना है, और कुछ नहीं करना है। कितना पद बनाना है, 2, यानी a, देखिए इसका भाई पावर 1 है ना, तो कितने पद जाएगा, 2 ही जाएगा, तो क्या लिख दें, x स्क्वायर और प्लस a, और a का पावर है तो 1 ही बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, अब हम क्या चेंज करने वाले हैं, क्या चेंज करने वाले हैं, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, x का अधिकतम पावर कितना है, तो 2 है, कितना है, 2 है, तो ऊपर आपको क्या करना होगा ना, अब मेरे दोस्त, अब आपको ऊपर सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखना होगा, a x, और प्लस में आप क्या लिख लो, b लिख लो, क्या लिख लो, a x प्लस b लिखना होगा। जब यहाँ पावर 2 दिख जाए ना मेरे दोस्त, तब ऊपर कितने पद लिखना है, a x प्लस b लिखना है, ठीक है। प्लस पद कितने थे, 1 और 1, 2 पद थे, तो 1 पद और बचा, तो 1 पद और बचा, तो a b, अब क्या आता है, c, और बटा में क्या है, तो x प्लस b, ठीक है, x प्लस b, पावर 1 है तो 1। क्लियर है मेरे दोस्त। देखो जैसे अगर यहाँ पे नीचे और दे दें, नीचे क्या दे दें, जैसे मान लो x और x दे दें, या कुछ भी ऊपर भी दे सकता है, कुछ भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जैसे मान लो x प्लस b दे दें, और यहाँ दे दें x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे दें, और बोल दें इससे क्या, आंशिक भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है ना, तो आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 2 कोष्टक है ना। इसके देखिए पावर कितना है, अच्छा इसका पावर हम और भी देते हैं, जिससे अब आपको और चीज़ें समझ में आए। इसका पावर 2 है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो 2 और 1 3, कितने ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर कितने पद बनेंगे, 3 पद बनेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, पहले इसको लिए, ये कितना है, x प्लस b, 2 है ना, तो यहाँ पे a बटा में x प्लस
b का पावर कितना 1, क्योंकि पहले आता है 1 उसके बाद आता है 2, इसका पावर 2 है तो पहले 1 तो 1 काट दिए, अब 2 लिखना है तो प्लस करके लिखेंगे प्लस b बटा में x प्लस b का पावर 2 फिर प्लस। देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना 1 है ना, तो इसलिए इसके ऊपर पद जो आ रहे हैं वो भी एक ही आ रहा है। अगर यहाँ पे देखो पावर 2 है ना, इसलिए यहाँ पे पद कितने आए 2 आए, एक चर आएगा उसके साथ एक अचर गुणा में और फिर एक अलग से अचर पद अलग से आएगा। और ये जो ए बी सी जो भी दिख रहा है मेरे दोस्त ने, ये सब का मान हम बताएंगे कैसे निकालना है, सारे शॉर्ट मेथड बताएंगे आपको कैसे कर लेना है। और जो क्वेश्चन आधा घंटे का होने वाला है ना, उसके आधे समय में आप कर लोगे, एकदम मेथड जो है सिंपल बताएंगे। यहाँ जो ए बी और जो सी है ना, इसका सभी का मान हम निकालना सिखाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो देखते हैं क्या कि सबसे अधिकतम घात कितनी है, एक सबसे अधिकतम घात 2 है ना, तो जब 2 अधिकतम घात है तो ऊपर जो पद आएगा ना, इसके ऊपर जो पद आएगा वो कितना होगा, तो कितना होगा 2 होगा, जब 2 है तो 2 पद ऊपर। यहाँ देखिए पावर 1 है तो एक ही बार लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और देखिए ए हो गया बी हो गया, अब क्या आता है सी, तो सी एक्स लिखना है और प्लस डी लिखना है। सी एक्स प्लस डी क्या कर लो, यहाँ पे हम लोग बड़ा और ले लेते हैं, ठीक है डी। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ों को ऐसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जैसे आपको सारी चीज़ें जैसे लिखवा रहे हैं सारे के सारे आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से। और ये आपके एग्ज़ाम में एकदम अच्छे नंबर में एक फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, इससे पहले जो पढ़ाए थे पूर्ववर्ग विधि, उससे इन दोनों से ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पेपर में। देखिए इसके साथ आपको क्या और याद रखना है मेरे दोस्त, देखिए इसके साथ ही साथ आपको कुछ और याद रखना है। क्या और क्या याद रखना है, देखिए आपको बताया गया था ना कि समाकलन 1/x स्क्वायर और क्या था माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बटा 1/2a लॉग मॉड में x प्लस क्या होता है x माइनस a और बटा में x प्लस a और प्लस c। ये 2 फार्मूले आपको आना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx है, तो यहाँ पे क्या होता है 1/2a लॉग a प्लस x और बटा में a माइनस x और प्लस c। तो ये मेरे दोस्त ये 2 फार्मूले भी आपको क्या करना है, याद रखना है। वैसे हैं ये फार्मूले दोनों हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में लिखवा चुके हैं और इसका यूज करना भी आपको सिखा चुके हैं। तो इसका यूज अगले भी प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली में भी है, तो आपको ये फार्मूले याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं क्या दिया है, x/x + 1 x + 2, ठीक है। अभी हमने इसको बताया था ना कि कैसे बदलना है, सारी चीज़ आपको बताई थी। तो क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हल लिखना है और i के बराबर इसे मान लेना है, x बटा में x + 1 और x + 2 और dx। इतना करने के बाद, इतना जैसे आप कर लो, तब क्या लिखो, एक स्टेटमेंट यानी एक लाइन लिखो, क्या आंशिक भिन्नों में, क्या आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, क्या वियोजित करने पर, क्या आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त, देखिए जैसे इसे लिख दें कि आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, तो अभी जस्ट बताए थे कि x बटा आपको x माइनस a, x माइनस या x प्लस b ऐसे कोई मिल जाए, तो इससे क्या करेंगे आंशिक भिन्न वियोजित करने पर, a बटा में x प्लस a
क्या है, माइनस है ना, तो माइनस यहाँ लगाओ, और प्लस में b बटा में क्या है, x प्लस बी। ये रूप अभी बताया है ना, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसको इसमें चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना है, देखिए i के बराबर क्या कर लो, समाकलन। अब इस x को क्या करो, आप इस x को अभी भूल जाओ। अब क्या लिखेंगे, कितने हैं, देखिए यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे भी पावर 1, कितने हैं, 2 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो कितने पावर हो जाएंगे, 2 होगा। 1 + 1 कितना, 2, तो पद कितने बनेंगे, 2। तो पहले लिखेंगे a बटा में, देखिए यहाँ पे पावर 1 ही है तो यहाँ पे ऊपर एक ही पद बनेगा, तो x + 1 और क्या हो जाएगा, बटा में 1 बटा x + 1, 1 बटा क्या है, x + 1 है। फिर क्या बताया है कि क्या करना है, प्लस लगाना है। अब प्लस लगाने के बाद क्या करें, दूसरे पद के लिए b, क्योंकि a के बाद आता है b, ठीक है। और क्या लिखेंगे, x + 2, इतना जैसे ही लिख दिए, और क्या हमने कर दिया यहाँ पे dx, क्या कर दिया, dx कर दिया। क्लियर इतनी बातें। इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, अब खेल स्टार्ट हो रहा है कि आंशिक भिन्न द्वारा कैसे करना है। अब खेल स्टार्ट क्या है, 2 तरीके हैं। क्या है, 2 तरीके हैं। एक तो होता है आपका क्या, शॉर्ट मेथड, और दूसरा क्या है, लॉन्ग, जो कि हम नहीं बताएंगे। लॉन्ग नहीं बताएंगे, हम बताएंगे शॉर्ट, जिससे आपका क्या हो जाए, एग्ज़ाम में क्या हो जाए, नंबर पूरे के पूरे मिलें और समय भी आपका क्या हो जाए, बच जाएं। और मैं गारंटी लेता हूं कि इस मेथड से करोगे आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस लॉन्ग मेथड से आप करोगे तो काम वही करना है, लेकिन शॉर्ट मेथड में क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएंगी। लॉन्ग में क्या हो जाएंगी, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, क्वेश्चन भी लेंदी हो जाएगा। तो हम उस लेंदी को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, क्या लाइन याद रखनी है, पॉइंट पहला क्या याद रखना है कि इसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना, बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ भी पावर 1 है तो यहाँ भी पावर, यहाँ देख लो यहाँ पे, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ भी पावर क्या होना चाहिए, 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके अंदर जो इसका भी पावर और इसका भी पावर क्या है, 1 है, समान है ना। तो जब समान रहेगा तब क्या नियम लगाना है, तब ये नियम लगाना है कि इस वाले पद को, पहले वाले पद को, नीचे वाले को देखिए, इस x + 1 को देखिए, क्या करिए, नीचे वाले पद को देखिए, जैसे हम जिसको हम गोला कर रहे हैं, इसको देखिए, इसको बस देखिए, x + 1 को क्या बनाना है, हमको 0 बनाना है। तो आपको क्या करिए, लिखिए x + 1 = 0। और ये भी आप ना मन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि x + 1 = 0 तो x बराबर क्या ले लें, -1। यानी यहाँ 0 कब बनेगा, जब x के जगह क्या रखेंगे, -1, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये 0 हो गया ना, तब हमारा a का मान निकलेगा, किस पे निकलेगा, -1 पे निकलेगा, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे ही यहाँ है तो इसके डायरेक्ट ऊपर वाले फलन में चले जाओ। क्या चले जाओ, ऊपर वाले फलन में। लेकिन इस समाकलन से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको निकालना है सिर्फ a का मान। अब हम क्या करेंगे, इस x का यूज करना है। अब क्या कर लो, तो यहाँ पे लिखो a बराबर, क्योंकि a का मान हमको निकालना है, तो a बराबर क्या, x के जगह कितना रख दें, -1 रख दो, x के जगह कितना रख दो, -1। अब देखो जिसको हम लोग निकाल रहे हैं ना उसे छुपा लो, यही x + 1 यहाँ पे है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, देखो यहाँ क्या कर ले, हम छिपा देते हैं। देखो मार्करवा रख लेने दो हमको, इसको छिपा लो। जैसे छिपाओगे क्या दिखेगा, x दिखेगा और 1 बटा में x + 2 दिखेगा। तो x के जगह पे -1 और x + 2 के जगह पे क्या लिखना है, देखिए x के जगह पे क्या लिख दो, -1 और प्लस में 2। तो इसको और हल करोगे तो क्या होगा, -1 और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, क्या बचेगा। तो यहाँ फिर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1। यानी a का मान कितना निकला मेरे दोस्त, a का मान कितना निकला, तो -1 निकल गया, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पे क्या निकला हमारा, -1 निकल गया। यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या आगे भी हम लोग लिख देंगे। फिर अब क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये आपको पेपर में दिखा देना है, ठीक है। अब क्या है, यदि अब हमने इसको 0 बनाया ना, अब इसको 0 बनाएंगे। इसको क्या आप 0 बनाओगे, जब यहाँ पे -2 रखेंगे, x बराबर -2 रखेंगे, तभी तो ये 2 और -2 कट के 0 बन जाएगा। तो इसको 0 बनाना है आपको। तो ये 0 कब बनेगा,
अगर आपको नहीं पता है कि कब 0 बनेगा तो देखो, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या उधर जाएगा +2 तो -2, जैसे यहाँ किए थे ना, x + 1 बराबर 0 तो x को उधर ले 1 को उधर ले गए तो -1 हो गया, तो -2। तब हम निकालेंगे क्या, b का मान निकालेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने x + 1 को छिपाया था ना ऊपर, अब किसको छिपाना है, x + 2 को छिपा लेना है। x + 2 छिपाओ, जो दिखे उसमें x का मान रखो, ये यहाँ पे x का मान रखना है, यहाँ पर रखना है, तो -1 रख देना पहले, सॉरी माइनस क्या है, -2 आया, सॉरी क्या है, -2, x का मान आया है -2 आया है ना, तो b के नीचे वाले का मान ज्ञात करना है, तो b वाला रखना है, यानी -2, तो -2 रखो, इस वाले को ऊपर वाला छुपा लो, छुपा लेंगे, यहाँ पर रखेंगे क्या, -2 रखो, -2, इसको बंद कर लिए, x + 1, यहाँ कितना रख दें, -2 और +1, जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 ऊपर और नीचे -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, 2, यानी b का मान कितना निकल कर आ गया, तो हमारा माइनस नहीं है ना, प्लस में 2 है। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रख दिया है, अब क्या कर लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं फिलहाल में। अब क्या लिख दो, लिखो यहाँ पे एक लाइन, a व b का मान, इसे क्या मान लो आप, समीकरण 1 मान लो, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए समीकरण 1 यही है ना, तो क्या है, i के बराबर क्या है, समाकलन a के जवाब कितना रखना है आपको, a के जवाब कितना आया मान, तो -1, और बटा में क्या है, तो x + 1 प्लस देखिए b है ना, यहाँ पे क्या है, b का मान कितना निकल के आया, 2 निकला है, और क्या है, x प्लस बटा में x + 2, और क्या है, dx है। हमने आपको क्या बताया है कि जैसे ही 2 पद दिख जाएं तो दोनों को क्या करो, समाकलन दे दो, तो माइनस में 1 बटा x + 1 dx, ये प्लस, इसको समाकलन देंगे तो 2 बटा में x + 2 dx। अच्छा, अब क्या कर लेना है, इसको माइनस जैसे ही बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 बटा x + 1 क्या है, जब पावर यहाँ पे 1 दिख जाए, जब पावर 1 दिख जाए तो किसका फार्मूला लगेगा, log का ना, तो क्या हो जाएगा, log mod x + 1। ठीक है, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, फिर अवकलन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस 2 को बाहर ले लेंगे और फिर इसका भी करेंगे तो क्या देगा, 2 log प्लस x + 2। आप यहीं तक करके आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, +c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे कहेंगे सर ये हमारे बुक का आंसर नहीं है, ऐसा बुक का आंसर नहीं है, तो हम बुक का आंसर भी आपका मैच कराते हैं। देखिए क्या करते हैं, बुक का आंसर भी मैच करा देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखिए क्या करना है, इस -log x + 1 है और +2 log है, तो हम लोग क्या करते हैं, +2 log x को आगे ले लेते हैं, i बराबर +2 log mod x + 2, और क्या है, माइनस में log mod x + क्या है, 1। अगर +c लगा दिए तो आप यहीं तक आंसर करके छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरी की पूरी गारंटी है। अगर आंसर शीट मिलाना है तो आंसर शीट आपको मिलवा देते हैं। देखिए आपको पता है कि log m - log n बराबर फार्मूला होता है क्या, log m बटा n मोड में, यही होता है ना, ये आपको फार्मूला याद होगा। जब माइनस होता है तो क्या होता है, भाग में, जब प्लस होता है तो गुणा में। तो यहाँ पे जो गुणांक होता है ना वो 1 होता है, ये 1 किसके ऊपर जाता है, इसी के ऊपर जाके यहाँ पे आता है, तो लिखते नहीं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसका यूज करना है, इस 2 को इसको दे दो, जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, log mod x + 2, और इसके 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक, माइनस log,
अब क्या कर लेंगे, लॉग मॉड x प्लस 1, ठीक है, आप इसके अंदर ही रख दो, ठीक है। अब ये सूत्र लगा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड x, पहले क्या लिखेंगे, प्लस वाला x प्लस 2 और बटे में x और प्लस में 1, मॉड बंद, और चाहो तो आप इसका यहाँ इसको लिख सकते हैं ऊपर लिखकर, या प्लस c कर देना। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग एक बार आंसर देखते हैं और उसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो आपका आंसर, ठीक है, ऐसे ही दिया है, और मॉड को बस ऐसे कर सकते हो या कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लो, ठीक है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि जैसे मोड से इसको बाहर निकालोगे ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोड से जो भी चीज़ निकलती है तो क्या होती है, पॉजिटिव देती है, ये आपको भी पता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड में x प्लस 1, ऐसे आपका दिया आंसर। तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। आप यहाँ भी करके छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा, आप यहाँ भी कर दो, वही चीज़ें हैं, यहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, 1/x² माइनस 9, ये दिया है ना। तो इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे मेरे दोस्त, पहले क्या बोले हैं कि आप क्या कर लो, हल लिखो, और हल लिखने के बाद i के बराबर इसे मान लो, 1/x² माइनस 9 dx। तो यहाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/x, और सर यहाँ पे आंशिक भिन्न का तो यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि 2 ब्रैकेट नहीं है, तो आंशिक भिन्न का यूज करना भी नहीं है, हमने 2 फार्मूले भी बताए हैं अभी आपको, उसका भी यूज करेंगे। तो x² माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और dx, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सूत्र क्या है, सूत्र क्या होता है कि 1/x² माइनस a² dx बराबर होता है 1/2a log, और मॉड में क्या हो जाएगा, x माइनस a और बटा में x प्लस a प्लस c। इसका यूज करेंगे सूत्र का, तो क्या हो जाएगा, 1/2a, a कितना है, तो यहाँ पे 3 है, और log मोड में x और माइनस कितना है, तो 3 बटे में x और प्लस 3, क्योंकि इसी को तो लिखना है ना। इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग बहुत इससे पहले वाली प्रश्नावली में हल कर चुके हैं। इसको और हल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 और log मोड x माइनस 3 और बटे में x प्लस 3 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखे हैं मेरे दोस्त। इससे अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की तरफ देखेंगे, और बहुत ही छोटे छोटे मेथड्स बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सारी चीज़, जिससे क्या होगी, आपको क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे, समय कम लगेंगे, और एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा।